मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी। कुछ तो दया विचारो, होकर मधु के मीत मदन। पटु तुम कटु गरल न गारो, मुझे विकलता है तुम्हें विफलता। ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह में कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु, यह नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर धारो। प्रस्तुत पद्यांश साकेत के नवम सर्ग से अवतरित है और उर्मिला के विरह विदग्ध व्यक्तित्व को अभिव्यक्ति देता हुआ यह भाव व्यक्त कर रहा है कि संयोग की अपेक्षा वियोग में कामदेव का स्वरूप अधिक दाहक हो जाता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से यह बात स्वाभाविक भी नहीं जान पड़ती, परंतु हमारे कवि को इसमें सील की हानि, मर्यादा का उल्लंघन दिखाई देता है। यही कारण है कि साकेत की वियोगिनी उर्मिला कामदेव के सम्मुख आत्मसमर्पण न करके उसके निरर्थक प्रयत्नों और मिथ्याभिमान को धूल में मिला देती है। यह उस समय का प्रसंग है जब लक्ष्मण श्री राम के साथ वनवास में चले गए थे और उर्मिला राजमहल में अकेली रह गई थी। तो जो वियोग के क्षण थे उन्हीं को यहाँ व्यक्त करते हुए अपने मनोभाव को व्यक्त कर रही है। सामान्यतः यही होता है कि प्रकृति के जो उपकरण संयोग काल में सुखद प्रतीत होते हैं, वियोग काल में वे ही पीड़ादायक हो जाते हैं। उर्मिला वियोगिनी है, इसीलिए कामदेव उसे अधिक कष्ट पहुंचा रहा है। ऐसे कष्ट देने वाले कामदेव को संबोधित करती हुई उर्मिला कह रही कि हे कामदेव, तुम मेरे ऊपर अपने पुष्पों के बाण से प्रहार मत करो। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ कि कोई थोड़ा सा भी आघात सहन कर सकूं। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि मैं दुर्बल नारी हूँ, दूसरे युवती हूँ और तीसरे प्रियतम के वियोग के कारण दुखी हूँ। उर्मिला यह भी कह रही है कि पुरुष अपने स्वभाव के कारण स्त्रियों को यो भी पीड़ा नहीं पहुँचाया करते। तुम पुरुष हो, अतः तुम भी मुझ पर दया करो और मुझे पीड़ा मत पहुँचाओ। कहने का अभिप्राय यह है कि तुम मेरे साथ सहृदयता का व्यवहार करो। हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो और साथ ही साथ बुद्धिमान भी हो। कामदेव और बसंत दोनों ही अपने स्वभाव के कारण सभी को सुख प्रदान करते हैं। फिर मेरे प्रसंग से तुम मुझे दुख क्यों दे रहे हो? तुम मेरे जीवन में कटुता का विष मत घोलो। अपने व्यवहार से तुम मुझे थोड़ा बहुत व्याकुल कर सकते हो, किंतु कुल मिलाकर तुम अपने प्रयत्न में असफल ही रहोगे, अर्थात मुझे पूरी तरह से दुखी नहीं कर पाओगे। तुम जब मुझे दुखी ही नहीं कर पाओगे तो मुझे दुखी बनाने के लिए असफल परिश्रम क्यों कर रहे हो? इस तरह तुम्हारा व्यर्थ परिश्रम करना अनुचित है। आगे की पंक्तियों में विरहिणी उर्मिला कामदेव को संबोधित करते हुए कह रही कि हे कामदेव, तुम मुझे भोग विलास की भूखी स्त्री मत समझना। मैं तो अपने चरित्र और व्यक्तित्व में बड़ी दृढ़ नारी हूँ। तुम्हारा जाल किसी भोग की इच्छुक नारी पर तो चल सकता है, किंतु मुझ पर नहीं चल सकता। यदि तुम अपनी शक्ति की परीक्षा लेना ही चाहते हो तो मेरे मस्तक पर लगे हुए सिंदूर बिंदु से अपनी नजरें मिलाकर देखो। यह मेरा सिंदूर बिंदु तुम्हारे लिए शिव के तीसरे नेत्र के समान सिद्ध होगा। अभिप्राय यह है कि जैसे शिव जी का तीसरा नेत्र खुलते ही तुम्हारा शरीर भस्म हो गया था, वैसे ही मेरे पतिव्रत की आग में भस्म हो जाओगे, अर्थात समाप्त हो जाओगे। उर्मिला आगे कहती है कि यदि तुम्हें अपने सौंदर्य पर विशेष अभिमान हो तो उसके लिए तुम मेरे पति लक्ष्मण को जाकर देखो, अर्थात तुम्हारा जो सौंदर्य है वो मेरे पति लक्ष्मण के सामने कुछ नहीं है। उर्मिला कहना चाह रही है, उसका अभिप्राय यह है कि तुम्हारा अपने सौंदर्य के विषय में किया गया अभिमान मेरे पति के सौंदर्य को देखकर स्वयं ही खंडित हो जाएगा।
भाव यह है कि मेरे पति तुमसे कहीं अधिक सुंदर है। अंत में उर्मिला कहती है कि यदि तुम्हें उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त कोई और कार्य करना हो तो तुम यह करो कि मेरे चरणों की धूल ले जाओ और उसे अपनी पत्नी रति के सिर पर डाल देना। अभिप्राय यही है कि जिस रति का तुम्हें मिथ्या अभिमान है वह मेरे चरणों की धूल के बराबर भी समता नहीं कर सकती है। तुम भस्म हो गए और वह जीवित रही, ये पतिव्रता स्त्रियों का लक्षण नहीं है। प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला एक बाला के रूप में चित्रित हुई है, जिसके पास हृदय भी है और उस हृदय में उमंगे भी है। पहले वह कामदेव से अनुनय विनय करती है, तत्पश्चात तर्क करती है और उसके बाद जब कामदेव अप्रभावित रहता है तब वह दृढ़ और कठोरता से उसका मुकाबला भी करती है। अंततः वह कामदेव को चुनौती भी दे डालती है। इस प्रकार ये पद्यांश उर्मिला के व्यक्तित्व के विविध रूपों को व्यक्त करने वाला है। दूसरा बिंदु है, कामदेव जब विनय से नहीं मानता तब उर्मिला तर्क का सहारा लेती है। वह कहती कि हे कामदेव, तुम तो मधु के मीत भी हो और निपुण और योग्य भी हो, फिर कटु गरल क्यों बरसा रहे हो। कामदेव के तर्कों से प्रभावित नहीं होता था उर्मिला विकलता का अनुभव तो अवश्य करती, पर उसे आत्मविश्वास है कि वो कामदेव को पराजित भी कर लेगी। यही कारण है कि वह अंतिम रूप से कुछ कहने अथवा कामदेव के प्रहार का सामना करने से पूर्व उसे एक अवसर और देती है, ताकि वह चाहे तो उस निरर्थक परिश्रम से बचकर अवश्यंभावी विफलता से अपनी रक्षा कर ले। आखिर उसने उर्मिला को समझ क्या रखा है। वे ऐसी कोई भोगनी नहीं है जो समय असमय अथवा उचित अनुचित का विचार छोड़कर उसके जाल में फंस जाए। यही उर्मिला का आत्माभिमान जागृत हो जाता है। उसे साधारण भोगनी समझकर कामदेव ने उसका अपमान किया, ये एक अक्षम्य अपराध है। अतः सती उर्मिला कामदेव को चुनौती देकर कहती है, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। कामदेव एक बार पहले शिव के नेत्र से भस्म हो चुका है। यदि फिर से भस्म होने की इच्छा उसके हृदय में जाग उठी है तो वह अपनी झूठी शक्ति की परख करने के लिए उर्मिला के माथे पर लगे सिंदूर बिंदु की ओर नजर उठाए। उसे पता चल जाएगा कि सती उर्मिला का वह सिंदूर बिंदु कामदेव के लिए शिव के तीसरे नेत्र की भांति प्राणघातक सिद्ध होता है या नहीं। यदि कंदर्प को रूप दर्प है तो उसका यह दर्प भी मिथ्या है। लक्ष्मण के रूप में सम्मुख वह तुच्छ है और उसकी पत्नी रति उसके माथे के लिए तो उर्मिला के पास अपने चरण धूली ही है। रति या कामदेव की पत्नी के अतिरिक्त प्रीति अथवा दाम्पत्य प्रेम के रूप में भी आया है। रति को तो वर्षों तक उर्मिला के चरणों में बैठकर दाम्पत्य प्रेम की दीक्षा लेनी होगी। धन्यवाद।